नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बगैर पीपीई किट और ऑक्सीजन के त्योंथर सिविल अस्पताल कोरोना जैसी महामारी से लड़ने को तैयार। बीएमओ एसएन पांडे मुख्यालय से 25 किमी दूर रहकर ही संचालित कर रहे सिविल अस्पताल। बीती रात को त्योंथर के वार्ड क्रमांक 1 निवासी रामलखन तिवारी कोरोना मरीज हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस का कोई सही जवाब ना मिल पाने के कारण नगर के समाज सेवी विद्यासागर शुक्ला लाला ने अपनी बाइक से उस कोरोना पॉजिटिव मरीज को सिविल अस्पताल त्योंथर ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पता चला कि एक मरीज सुबह से 10 बार अस्पताल का चक्कर लगा चुका है, लेकिन अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण कोई भी डॉक्टर नर्स मरीज को छूने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मरीज की हालत और नाजुक होती जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार शुक्ला जी ने बातचीत कर मदद मांगी, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। वहीं जब मौके पर मौजूद द खबरदार न्यूज के रिपोर्टर ने त्योंथर एसडीएम एवं बीएमओ से इस संबंध में फोन किया तो अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इस मरीज की हमारे अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो सकता, उसे आप घर लेकर जाइए। हमारी टीम कल मरीज के घर जाकर एक बार पुनः जांच कर दवाई देगी। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों का अस्पताल परिसर में जमावड़ा लग गया। विद्यासागर शुक्ला मौके पर अपने समर्थकों के साथ अस्पताल परिसर में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनशन पर बैठ गए। विद्यासागर शुक्ला ने बताया कि अस्पताल परिसर में कोरोना मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ना पीपीई किट उपलब्ध है और ना ही अस्पताल में ऑक्सीजन है। इतना ही नहीं, अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मरीज को देखने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति में किसी भी मरीज के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो मैं अपने समर्थकों के साथ इसी अस्पताल परिसर में अंतिम सांस तक अनशन पर बैठूंगा। प्रशासन की जो इच्छा हो मेरे साथ करे, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ, अपने गांव समाज के लोगों के साथ, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं इसी तरह अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि अंततः कलेक्टर रीवा तक बात पहुंचाने के बाद एक एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर का कहना था कि हमारे पास कोरोना मरीज को लेकर जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे में मैं अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को लेकर नहीं जाऊंगा। तदोपरांत कलेक्टर रीवा ने विद्यासागर शुक्ला के फोन से एम्बुलेंस ड्राइवर से बात कर काफी हद तक उसे समझाइश दी और कहा कि आज कैसे भी करके मरीज लेकर जाओ, मैं कल सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज को बिना पीपीई किट के ही रीवा लेकर रवाना हुआ। आपको बता दें कि मौजूदा हालत में त्योंथर सिविल अस्पताल में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए मास्क, दस्ताने, पीपीई किट एवं ऑक्सीजन जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों को इन बातों से कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी आज तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाना बहुत ही शर्म की बात है, जबकि त्योंथर तहसील में प्रतिदिन 25 से 30 मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी मरीजों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध ना होना अपने आप में शर्म की बात है। लोगों का कहना था कि क्षेत्र के बीजेपी विधायक इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की जगह अपने घर में बैठ गेहूं काटकर जनता से वाहवाही लूट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर रीवा उक्त संबंधों में विषयांतर्गत अधिकारियों कर्मचारियों के साथ क्या रवैया अपनाते हैं, या पुनः एक बार यह सब बात तक ही सीमित रह पाएगा, या कुछ कड़ी कार्यवाही के साथ आगे ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आप हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में आप मरीज लेके आए, क्या सुविधा हो रही है? हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। पर्ची कटने के बाद 9 तारीख को हम चेक करवाए थे तो वहाँ से नेगेटिव आया, कंप्यूटर रिपोर्ट। आवाज अपने आप किसी में चेक करवाए थे, बोले पोस्टिंग में लोग कोरोना। तो ये आप लोग यहाँ पे बाहर एकत्रित हैं, काफी देर से यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या रीजन है यहाँ इकट्ठा होने का? वार्ड क्रमांक 1 का हमारे यहाँ का एक मरीज था, उसको मैं लेकर त्योंथर हॉस्पिटल पहुंचा। उसके पहले मेरी बात बीमो साहब से हुई, टीआई साहब से हुई। इसके बाद मैं यहाँ जब आया तो मैं पटेल जी डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने बात किया कि माड़ा खटखटाया। उनने ये बात कहा कि कोरोना का मरीज है, मैं किसी तरीके से इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, इससे कि हमारे यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद मैंने तुरंत टीआई से बात किया कि अगर इस तरीके का काम चलेगा तो मैं यहाँ पर आंदोलन करूंगा। फिर डॉक्टर विश्वास का फोन आया, बार बार बीमो साहब का फोन आ रहा है, ये मरीज हो न हो घंटे 2 घंटे के अंदर मर जाएगा,
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हॉस्पिटल लेगी, शासन लेगा या प्रशासन लेगा? कौन जिम्मेदार है? अगर यही हालत रही तो मैं घंटे 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में बैठूंगा, प्रदर्शन करूंगा, अनशन करूंगा। अगर इसी तरीके असुविधा रही, कोई भी देखने के लिए नहीं तैयार है, कोई हाथ छूने के लिए नहीं तैयार है, कहते हैं इसको कोरोना हो गया है। कोरोना संबंध में आपके एसडीएम साहब से कोई बात हुई है क्या? अभी हम 15 मिनट पहले उनसे बात हुई एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने ये कहा कि तुरंत उसको हॉस्पिटल से ले जाइए, घर ले जाइए। अब मैं घर ले जाऊं इसको तो ये मर नहीं जाएगा। मैं हॉस्पिटल, मरीज जब बीमार होता है तो अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में लाया तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि घर ले जाइए। ये कहाँ का है? अब मैं घर नहीं ले जाऊंगा इस मरीज को, जब तक रहेगा अस्पताल में रहेगा, और जो भी होगा वो मैं तब तक यहाँ पर बैठा रहूंगा। अगर मेरा मरीज ठीक हो जाएगा, इस वक्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ भगवान से कि मेरा मरीज ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होता, मर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। मेरा सबसे बात हुई, बीएमओ साहब से बात हुई 4-4, 5-5 बार। 108 में हमने 4-4 बार कॉल लगाया। पटेल जी यहाँ पर मौजूद ही हैं। सबसे मेरी बात हुई, टीआई पवन शुक्ला जी से बात हुई। कोई सब यही कहते हैं कि ले जाओ उसको, घर ले जाओ, घर ले जाओ। तो घर, ये इसका इतना सीरियस मरीज है, इसको मैं घर ले जाऊंगा और ये मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? 108 में आपने कॉल किया तो वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला? आप बाइक से लेकर आए हैं मरीज को? गया कि 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, गाड़ी अभी उपलब्ध नहीं है। अभी गाड़ी 15 मिनट पहले गढ़ की गाड़ी 108 यहाँ खड़ी थी, मैं खड़ी कराया उस गाड़ी को। हमने कहा कैसा ऐसा है, और पटेल जी को मैं कहा कि ये 108 खड़ी लग है, इसको बोलिए कि ले जाए मरीज, पर वो नहीं बोल पाए। वो 108 गाड़ी अभी 15 मिनट पहले अस्पताल के सामने से गुजर गई है और आपको उसकी सुविधा नहीं मिल पाई? और वो हमको नहीं सुविधा मिल पाई। आगे आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे? अगर हमारा मरीज को अगर कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ पर हमारा अनशन बैठूंगा पूरा परमानेंट, जब तक अस्पताल की सुविधा नहीं हो जाएगी। यहाँ पर किट दिया जाए, यहाँ पर व्यवस्था की जाए। रोजाना यहाँ कोरोना का मरीज बढ़ रहा है। शासन से मुझे निवेदन है, शिवराज सिंह चौहान से मेरा निवेदन है कि वो तत्काल यहाँ पर व्यवस्था करें। नहीं यार, मास्क कहूँ पे लगे, ये दे मास्क लगा ले, नहीं बस 2 जने के जाए घूम कर ले जा। और ज्यादा आदमी ना लगे, काम मतलब अरे कुछ नहीं करते, यहीं के लड़का रही तो कुछ जा लाला बैठा, तू बैठा, मास्क लगा ले, मास्क लगा ले कहूँ। सारा बजे गाड़ी में हो, चला बंद कर। अरे ये झगड़ा करे, हम बैठे मर जाए, कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर। बाकी तो जिसकी जिम्मेदारी है वो करेगा इंतजाम। नहीं है इनका कोरोना नहीं है ना, इनको तो कोरोना नहीं है, इनको कोरोना नहीं है ना, भरना है ना इनको। अब बताइए जो मैनेजमेंट करता है उनसे बात करिए, क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरा काम केवल ट्रीटमेंट का है। दादा हम सुबह लेके आए हैं, 5 मिनट चक्कर 5 मीटर नहीं है। अरे हम है मरीज का, हम 5 मीटर खाई देना, 50 मिनट हॉस्पिटल गए, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा कहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ बगल में फोन लगाओ। मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, 50 बार बीमो से बात करूँ, 50 बार एसडीएम से बात करूँ, मैं अंतर में बैठ गया। कुछ नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं, काम नहीं देगा कोई भी